वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक हदीस लेकर आई हूँ। आज हम हदीस पढ़ेंगे और फिर उस पर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी, थोड़ी सी बात करेंगे हम। तो पहले मैं हदीस पढ़ लेती हूँ। आयतुल मुनाफिक सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदल अखलफ़ा व इज़ल उतुमना खान। अब इसका मैं आपको तर्जुमा बताती हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। और वो क्या हैं कि जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए तो वो उसमें ख़यानत करे। और ये हदीस आप सब ने सुन भी रखी होगी और आप जानते भी होंगे इस हदीस को। तो आज इसी पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी कि देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो मुनाफिक होगा ना, दोहरा बंदा मुनाफिक, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, ऊपर से उसने मुसलमानों वाला लिबादा ओढ़ा हुआ है और अंदर से वो मुसलमान नहीं है, ईमान उसके दिल में नहीं उतरा। तो उसकी निशानी क्या बता दी कि जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा, और फिर जब वो कोई वादा करेगा तो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, यानी कि वादे को पूरा नहीं करेगा, और जब वो उसके पास कोई अमानत रखवाई जाएगी तो उसमें ख़यानत करेगा। यानी कि ये 3 बुरी आदतें उसके अंदर मौजूद होंगी। तो बात करे तो झूठ बोले, तो यानी कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, हम सभी जानते हैं। लेकिन देखेंगे किस कदर झूठ आम है। हर बात में झूठ बोला जा रहा होता है, ज़रा सी बात में, मजाक में भी झूठ ही बोला जा रहा होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो निशानी है मुनाफिक की है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर बात को जो है जिस तरह वो है उसी तरह करें और सच बोलें, और फिर भी हमसे गुनाह हो जाता है तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगें। फिर दूसरी निशानी उसकी क्या बताई है कि जब वो वादा करेगा तो वो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा। कितने वादे वईद होते रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में। इंसान कभी किसी से कोई वादा करता है, कभी किसी से कोई वादा करता है, लेकिन अच्छा बंदा और नेक मोमिन मुसलमान वो होगा कि जो वादा वो किसी से करे वो उसको पूरा करे, अपने वादे को वफ़ा करे, अपने वादे को पूरा करे। लेकिन जो खिलाफ वर्जी करेगा, वादा करके भूल जाएगा, और अगर याद है तब भी कह देगा नहीं मैंने तो कोई ऐसा वादा नहीं किया था, और उस बात को पूरा ना करे जो उसने किसी से अहद किया था, तो क्या होगा कि वो निशानी मुनाफिक की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की ये भी निशानी है। और उसके बाद तीसरी बात क्या बता दी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाएगी तो उसमें ख़यानत करेगा। अब ये अमानत रखवाना और उसमें ख़यानत करना, ये भी आम तौर पे सबके साथ होता रहता है। कभी हम अपनी कोई चीज़ किसी के पास रखवा देते हैं, कभी कोई अपनी चीज़ हमारे पास रखवा देता है, तो उसमें हमें ख़यानत नहीं करनी। उस अमानत को हमें अमानत की तरह रखना है, और जिसने हमें वो चीज़ दी थी उसको एज़ इट इज़ वापस करना है, उसकी अमानत को सही तरीके से वापस करना है। अब इसमें देखिए कोई बात भी किसी की अमानत होती है कि किसी ने हमसे कोई अपना मसला डिस्कस किया, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर की, या अपनी कोई ऐसी गुनाह या बुराई या कोई भी ऐसी चीज़ थी जो उसने हमें बताई, और उसने हमसे ये कह दिया कि देखो मैं तुम्हें तो बता रहा हूँ, मतलब ख़वातीन के लिए भी बात है, मर्दों के लिए भी, दोनों के लिए कर रही हूँ, कि किसी औरत ने दूसरी औरत को बताई, उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम ये आगे किसी को नहीं बताना, ठीक है, ये मेरा मसला है या कोई भी चीज़ है तो तुम इसको आगे नहीं डिस्कस करना किसी से। तो अब वो बात भी हमारे पास बंदे की अमानत हो गई, क्योंकि उसने हम पे ट्रस्ट किया, हम पे भरोसा किया, हम पे एतबार किया, और फिर उसने कहा कि वो बात जो मैं किसी को नहीं बता रही हूँ मैंने तुम्हें बता दी है। तो अब वो बात भी हमारे लिए उसकी अमानत हो गई, और अब हमें वो बात आगे किसी को भी नहीं पहुँचानी, अपने तक रखनी है। तब तो हम अमानतदार कहलाएंगे, यानी कि हमने उसकी अमानत में ख़यानत नहीं की, उसके राज को राज रखा। इसी तरह अमानत में ख़यानत, ये तो एक बात वाली हो गई कि किसी ने कहा और हमने सुना, लेकिन चीज़ों में भी अमानत और ख़यानत होती है, ज़ाहिर है आपको मालूम है। जिसमें हम ज़्यादा समझते हैं कि पैसा या जेवर या कोई ऐसी महंगी या कीमती चीज़ होगी तो वही अमानत होगी, वो तो बिल्कुल है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें भी अमानत होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे कि आपका कोई दोस्त है और वो शहर से बाहर जा रहा है, तो उसने अपनी बाइक आपके घर खड़ी कर दी। तो उसने ये कहा कि मेरी बाइक तुम अपने घर खड़ी कर लो, मेरे घर के बाहर इतनी जगह नहीं है, और जो है तुम्हारे घर में ये खड़ी हो जाएगी, और मैं 1 हफ़्ते बाद आऊँगा तो मैं तुमसे ले लूँगा। आप उसके दोस्त थे
या कज़न थे या कोई भी करीबी रिश्तेदार थे, आपने उसकी बाइक अपने घर में खड़ी कर ली। अब जब आपको चाबी दे के गया और बाइक दे के गया, तो उसने आपको ये कहा कि रख लो, मैं आगे 1 हफ्ते बाद ले लूँगा। अब आपको उसको सही से रखना है, उसकी केयर करनी है, उसे देखना है, उसे ढक के रखना है। अगर वो बाहर धूप में खड़ी है तो उसे अंदर खड़ा करना है और उसकी चाबी को महफूज जगह पे रखना है कि जब वो आएगा तो आप फ़ौरन उसकी बाइक की चाबी उसे देंगे और बाइक देंगे और वो ले जाएगा। तो ये तो हो गई कि आपने अमानत रखी और फिर वापस भी की। लेकिन अब हुआ क्या कि वो आपको दे के गया, अब आप खुद भी बाइक चलाने के शौकीन हैं, या ये कि आपको कोई ज़रूरत पड़ गई या आपके भाई को चाहिए थी, बाइक घर में खड़ी है, आपने कहा क्या हुआ, तो बाइक घिस थोड़ी जाएगी, मैं इसको चला लेता हूँ, ले जाता हूँ या भाई को दे देता हूँ, अभी तो 1 हफ्ते बाद आएगा ना, क्या है, पेट्रोल हम खुद डलवाएंगे अपना। आपने उसकी बाइक को चलाया और आपके भाई ने या किसी ने भी चलाया और आपने उसको बहुत यूज़ किया 1 हफ्ता, सिर्फ आपने चलाया, एक उसको नुकसान नहीं किया, अभी पेट्रोल भी आपने खुद डलवाया है। तो जब दोस्त आया तो आपने उसको बताया भी नहीं और आपने उसकी बाइक उसे उठा के दे दी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये भी अमानत में ख़यानत हो गई, क्योंकि आपका दोस्त आपको इजाज़त नहीं दे के गया था कि मेरे पीछे तुम मेरी बाइक को इस्तेमाल करना। ना आपने उससे पूछा था कि भाई तुम जा रहे हो, हमें ज़रूरत पड़े तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसने इजाज़त दी है तो ठीक है, और अगर ना उसने इजाज़त दी ना आपने इजाज़त ली उससे, तो जैसे वो खड़ी करके गया है आप उसकी केयर तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत छोटी सी एक मैंने मिसाल दी है, इस तरह की हज़ारों मिसालें हज़ारों चीज़ों में आ जाएंगी। तो ये भी अमानत है, किसी की बात भी अमानत है, किसी का पैसा भी अमानत है, ठीक है ना। तो लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दूसरों को सौंप के चले जाते हैं कि भाई इसका ख्याल रखना, इसकी देखभाल करना, है मेरा घर है, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, मेरे घर की देखभाल करना। बहुत सारी चीज़ें अमानत होती हैं जिसमें ख़यानत हमें नहीं करनी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मुनाफिक की निशानियाँ बताई हैं कि जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, उसे पूरा ना करे, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो वो उसमें ख़यानत करे। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं और हुजूर से बेशक 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 हमें बहुत मोहब्बत है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की मैंने आज बात की है, इस एक हदीस पे क्या हम सब पूरा उतर रहे हैं? मुझ समेत हम सबको ये चीज़ पे गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये तीनों आदतें या इनमें से कोई एक आदत खुदा न खास्ता हमारे अंदर तो मौजूद नहीं है, और अगर है तो उसको छोड़ने की आज से हम कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से बहुत माफ़ी मांगेंगे, ताकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया कि ये मुनाफिक की निशानियाँ हैं तो हम इसमें शामिल ना हो, और हमें अल्लाह ताला एक नेक सौले मोमिन मुसलमान बनने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो आज की बात हुई है ये थोड़ी सी हम इस पर गौर करेंगे। हम सबको चाहिए कि हम इन बातों पर गौर करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बेशक हम पढ़ते हैं, उसको सुनते भी हैं और उसका अदब एहतराम भी करते हैं, वो सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ हदीस पढ़ के अदब एहतराम करके या ज़बानी याद करने से कोई फ़ायदा और नताइज अख़ज़ नहीं हो सकते जब तक कि हम उस हदीस पर अमल ना करें। उस हदीस पे जब हम अमल करेंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी और हम उस हदीस का हक़ पूरी तरह से अदा कर देंगे। अब मुझे इजाज़त दें। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में भी मुझे बताइए कि वीडियोस कैसी हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।